यदि किसी की शादी हुई है और 7 वर्ष के अंदर में यदि पत्नी का अननेचुरल तरीके से डेथ होता है, तो उसके लिए माना जाता है, कोर्ट मान लेती है कि उसको दहेज के लिए मार दिया गया होगा। अब अननेचुरल डेथ का मतलब समझिए कि किसी की शादी हुई, पत्नी यदि गई चाय बनाने और वहाँ पर आग लग गया वस्त्र में और जल के मर गई, तो भी कोर्ट मान लेती है कि ये मारे होंगे आप दहेज उठाना। और ये फूहड़पन का जो ये लोगों का हरकत था, ये समाज को फूहड़पन परोस रहा था, इसीलिए उसके मरने पर भी बहुत लोगों को ने अफसोस तक नहीं जाहिर किया। यहाँ तक सब्जेक्ट मूल बात आप समझिए कि ये इस तरह के वारदात जो हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन, आखिर असली दोषी कौन। तो आपको इसके मूल कारण में जब आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि जब शादी वैवाहिक जीवन होता है, तो वैवाहिक जीवन में जब आप एंट्री करते हैं तो एक अंकुश लगता है, आपके जीवन में अनुशासन आना चाहिए, शिष्टाचार भी है समाज का कुछ। अब उस सारे शिष्टाचार को तोड़ता हुआ, अब एक पति होने के नाते उसके जो पति है विष्णु का कुछ दायित्व है कि आपकी जब शादी होती है तो आपका पत्नी को एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए, इज्जतपूर्वक जीवन जीने के लिए आप सारे माहौल देंगे और पत्नी को आप अपने एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का आप सारे साधन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन ये क्या होता है कि आजकल विष्णु नहीं, अनेक ऐसे वीडियो यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगा, एक नया पैटर्न चल गया है कि अपनी पत्नी से नचवाओ, गवाओ, कुछ अश्लील हरकत करो, अशिष्ट हरकत करो और उसको यूट्यूब पर अपने कमाने का जरिया बनाओ। तो जब वहाँ से आपने प्लेटफॉर्म खोला, फिर वो 3-4 तरह के, 10 तरह के, 100 तरह के लोगों को मिलेगी, बातें करेगी, उसी में से कहीं पर इंट्रेंगल हुआ, अवैध संबंध का डेवलप हुआ। और डेवलपमेंट के बाद फिर जो उस चीज़ का भी, जैसे कोई अवैध संबंध भी डेवलप हुआ तो लोग बंद कमरे में उस चीज़ को रखता है, इज्जत को मुंह छुपा के, गलत करने वाले लोग कहते हैं मुंह छुपा के रहते हैं जी। लेकिन लोक लज्जा और सामाजिक दबाव का अब कोई फर्क नहीं पड़ गया, रह गया, उसके दबाव को कुछ नहीं। तो जिसको जो मन हो रहा है वही काम कर रहे हैं। अब ऐसे परिस्थिति में आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि वो एक तो गलत किया, उसको भी थाना पर जा रहा है, रो रही है, शादी करवा रहा है 12 बजे रात में, तुम कौन होते हो। तो एक पुरुष है तो आपको पुरुषार्थ दिखाना होगा, और पुरुषार्थ में होता है कि आप पत्नी के साथ सम्मानपूर्वक जीवन का कारक दीजिए, लेकिन गलत करे तो डांटिए भी, फटकारिए भी। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि आपने श्रीदेवी के बारे में सुना होगा, श्रीदेवी और बोनी कपूर के लेके इस मैटर में भी लोग एंट्री किए हैं, कह रहे हैं कि राखी बांधने वाले के साथ श्रीदेवी भी तो शादी की है, ये कौन सा गलत कर दी। देखिए अब ये गलत, श्रीदेवी कौन सा अच्छा कर दी। और श्रीदेवी हर आदमी को उससे तुलना भी करना नहीं है। हर आदमी में कुछ उदाहरण अच्छे चीज़ों का दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी अपने जीवन में अच्छे कार्य ही करके गए हों। हर आदमी के जीवन में कुछ निगेटिव पहलू होते हैं, उसकी चर्चा, उदाहरण के तौर पर सचिन तेंदुलकर हैं, तो खेल के मैदान में वो अपने व्यवहार से भी बहुत सारे चीज़ों को दिखाया। आउट नहीं भी रहते तो भी एम्पायर का मानते थे और सम्मानपूर्वक चले जाते। तो अच्छा ही है ये उनकी जीवन में। व्यक्तिगत ऐसे लोगों का उदाहरण दिया जिन्होंने अच्छे काम किया है। कुछ लोग अच्छे हैं लेकिन एक आध यदि मिस्टेक किया तो आज वो काला दाग है जिसका श्रीदेवी का जिक्र किया, यदि इस तरह का है तो वो राखी और फिल्मी दुनिया, चकाचौंध, ये सब अलग चीज़ है। वो फ्रस्ट्रेशन का लाइफ इसलिए होता है कि ऊपर से आपको दिखाता है, कुछ अंदर में होता है बहुत ज़्यादा। फ्रस्ट्रेशन का बहुत सारे कारण होते हैं और सबसे बड़ी होती है उसमें चरित्रहीनता। तो चरित्रहीनता तो उस लड़के का था, उसके हस्बैंड का काम था कि तुम पर इतना उसको जो है सो मन बढ़ा दिया। वो जब गलत वीडियो डाल रही थी, शालीनता नहीं था उसके वीडियो में, तुमको जब ज्ञान नहीं था तुम क्यों सोशल साइट पर आए, और चंद पैसे के लिए तुमने उसको धीरे 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 करके वो हरकत किया जो नंगन हो जाती थी। वो हम अश्लीलता में बता रहा हूँ, चीज़ें, सारे चीज़ जो देख के लोग सुबह सुबह इरिटेट होता था। तो अब उसके कमेंट बॉक्स में जाते तो लोग गाली देता था, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं, आज भोग रहा है। तो एक तो चीज़ ये हो गया। दूसरी बात, वो लड़की का भी बहुत है गलत है कि यदि तुमको पति ने दिया यदि छूट तो तुमको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था। तुम कैसे किसी गैर मर्द के साथ तुम अपना रिलेशन डेवलप की, और गैर मर्द का इसमें जब देखेंगे तो पता चलता है कि वो गैर मर्द जो था वो 2 घर को बर्बाद किया। अपने घर को तो बर्बाद किया, कहा जाता है कि शादीशुदा था, इस घर के भी वैवाहिक जीवन को जो है सो तहस नहस करके चला गया, और उसके चक्कर में एक लड़की की जान गई। तो ये तीनों लोग इक्वली, जो कोई निर्दोष नहीं है, सभी लोग पिताजी हैं सर। ऐसे में दायित्व ऐसे लोगों का बढ़ता है। अभी कह रहा है कि उसका हस्बैंड दोषी, हस्बैंड कैसे दोषी है? लोग तो कह रहे हैं कि उसका हस्बैंड के चलते वो जो कर रहा है वो गलत है। गलत है। हस्बैंड कैसे दोषी हो सकता है? गलत नहीं, लड़की खुद गलत थी। लड़की गलत थी जो इस तरीके का वीडियो बनाकर समाज में फुहरपन परोस रहे थे। लड़के की गलती इतनी है कि वो समय रहते शासन नहीं किया, और आज यदि उसके पिताजी केस कर रहे हैं तो क्या पिताजी का काम है कि केवल जन्म देके छोड़ देना? जिस दिन फुहरपन वाला वीडियो बना के यदि समाज में वो परोस रही थी फुहरपन, आपने करा, इसे क्यों नहीं उसके लिए एक्शन लिया? और नहीं करेंगे तो आपको ये सब भोगना ही था, और वो हो रहा है।
समाज ऐसे को सर बिगाड़ने वाले कारक दो चार लोग, बहुत मैं सख्त शब्दों में मेरा जनरली ये टोन होता नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो समाज को भी ये बर्बाद कर रहा है। सोशल साइट देखने लायक नहीं रह गया कुछ लोगों के गलत हरकत से। इस पर सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा विचार करना चाहिए। ये इससे आज के जनरेशन में हर हाथ में मोबाइल, बच्चे गेम के नाम पर, कुछ के नाम पर देखते हैं। पता चल गया ये सब देखे। पहले सिनेमा में क्या होता था, सेंसर बोर्ड है, यदि कोई आपत्तिजनक सीन है तो जब तक उसको हटाएंगे नहीं, रिलीज नहीं किया जाता है। लेकिन सोशल साइट पे कोई वीडियो बना के डाल सकता है। तो फेसबुक और यूट्यूब को भी इस चीज़ के लिए एक सख्त अपना एक चीज़ रखना चाहिए, मैकेनिज़्म, कि यदि जब तक कि प्रायर उसका अप्रूवल नहीं हो तब तक उस पर कोई चीज़ अपलोड नहीं हो, वीडियो या कोई भी ऐसे कंटेंट्स। अदरवाइज समाज, आप समझिए कि हम लोग आज़ादी तो प्राप्त कर लिए हैं लेकिन मोबाइल के गुलाम हो चुके हैं। एक चीज बता रहे हैं कि अपनी लीला समाप्त करने से पहले 2 दिन पहले एक वीडियो डालती है और कहती है कि मैं मीडिया वाले की वजह से मैं यहाँ से अपने बहन के पास चली गई हूँ। इसमें मीडिया के लोग मुझे काफ़ी टॉर्चर कर रहे थे। तो वैसे तमाम भी मीडिया है जो उनके साथ जाते के अलग अलग बातें करते थे, ये भी आरोप हो सकता है सर? आरोप देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन का मरने से पहले, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मीडिया वाले के वजह से, देख डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, 32 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, कहता है कि मरने से पहले यदि मरने के बारे में उसने किसी का कोई कारण दिया, नाम दिया, तो वो व्यक्ति पर इल्ज़ाम जाता है। तो मरने से पहले उसने, ठीक मरने से पहले बयान दिया था कि मीडिया वाले की वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, तो उसके बयान से कि लॉ में भी हमारा एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत कहता है, एक लेटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है कि रेस इप्सा लिक्विटर। इसका मतलब है थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है। तो किस परिस्थिति और हालात में वो मरी है, वो अपने आप में बयां कर रहा है कि यह हत्या है कि आत्महत्या है। अब वो सब सारा चीज़ है, लेकिन एक अयोग्य आदमी जो एक पति का दायित्व था उस करने में वो भी असक्षम रहा। लेकिन वो अभी जो देखने से लग रहा है जितने वारदात को, तो प्रथम दृष्टया यही मामला फर्स्ट इंप्रेशन, हालांकि अनुसंधान जांच करेगा, लेकिन अभी ये नहीं लग रहा है कि उसने मारा है उसको। ये लड़की एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेट में थी, रो रही थी, पहले लड़का के साथ शादी की, फिर 2 दिन वहाँ पर रही, 2 दिन के बाद फिर ये यहाँ पर आई, पहले बहन के पास, क्या क्या सारा चीज़ का, और सारा चीज़ को, ड्रामा को वो चलाती भी रही, ताकि उसमें भी उस टाइम में वो अपना व्यूअर्स को पाने का इकट्ठा कर रही थी। तो ये लोगों के पहले हरकत, लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने गंभीर मामला है कि मर भी जाएगी, और बात बात में देखते देखते अपनी जीवन लीला को भी ख़त्म की। तो ये सब जो भी चीज़ है, ये अज्ञानता बस इन लोगों का है, मूर्खता है, और इन लोगों के मूर्खता और फूहरपन के वजह से सोशल साइट से अब धीरे धीरे अच्छे लोग डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिए हैं। तो खास करके फेसबुक, यूट्यूब को कड़े से कड़े इस पर सख्त अपना एक नियम बनाना चाहिए, और लेजिस्लेचर जो है, कानून बनाने वाले हमारे देश के अंदर, उनको यदि समय रहते इस पर नहीं सचेत थे, सरकार और बहुत, अब तो कोर्ट सभी संज्ञान में लेती है मामला को सुमोटो। देखिए, कुछ ना कुछ इस पर होना चाहिए, नहीं तो ये समाज का जो कहते हैं ना कि घोर कलयुग, तो घोर कलयुग है। पहले लोग कुकर्म करते थे तो मुँह छुपा के और लोग से बचते हुए, लेकिन अब लोग बेखौफ तरीके से कुकर्म करते हैं और उसका वीडियो भी बना कर अपलोड करते कि मैंने ये किया। पहले गाली देता था, लोग कहता था मैं गाली नहीं देता हूँ, लेकिन अब सोशल साइट पर गाली देता हुआ वीडियो आपको आने को मिल जाएगा। भाषाई मर्यादा को तार तार करने वाले वीडियो आ रहे हैं, और इसका असर ये है कि ये, आप ये मत समझिए कि 60 लाख, 60.5 लाख लोग यदि उसके फॉलोअर थे, तो आप समझिए कि 60.5 लाख, यानी आने वाले जनरेशन जो बच्चे तबके के लोग हैं, आप ऐसे ही भाषा, ऐसे ही अश्लीलता वाले, मानसिकता वाले लोग जब रोड पर मिलेंगे, तो ये समाज, सभ्य समाज के लिए रहने लायक नहीं होगा। इसीलिए सरकार से लेकर यूट्यूब और फेसबुक जितने भी हैं, उनको यदि स्ट्रिक्टली यदि सोशल साइट पर गंदे चीज़ों पर नहीं रोका गया, तो यकीन मानिए समाज रहने लायक नहीं रहेगा।